अध्यक्ष महोदय, आपके दफ्तर में अगर क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही, आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते, वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए, एक मिनट मैं बैठा हूं ना। माननीय सदस्य, कभी भी कोई भी विषय, ये मेरा चेंबर भी सदन है, आप जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसका कोई तथ्य और सत्य ना हो। मेरा कहना आज गृह अनास्था रो सामना करुछंती वर्तमान मोदी सरकार। ये वितर्क आरंभ होइनी किंतु हट्टगोल गोटे प्रकार आरंभ हो जाए। आम देखुचु वर्तमान सीधा चित्र अधिक आलोचना करने वर्तमान आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होती प्रोफेसर मानस बेहरा। प्रोफेसर बेहरा, स्वागत करुच्ची आपको कलिंग टीवी को। ये देखो अनास्था पर वितर्क आरंभ होइनी किंतु हट्टगोल ऑलरेडी आरंभ हो गलानी। ये जो 18 घंटार चर्चा हेब ये अनास्था प्रस्ताव उपरे, ये बेस रोचक हेब जे प्रकृत में चर्चा किभଳି हेब एवं वर्तमान जो दाबी करा जाउची, जो चर्चा करा जाउथिला जे विरोधी तरफ प्रथमे राहुल गांधी ही वितर्क आरंभ करेंगे, राहुल गांधी ही डिबेट आरंभ करेंगे। जेहेतु से डिबेट आरंभ करना ताकू नहीं वर्तमान पुणी थे चर्चा आलोचना आरंभ होइछि। प्रोफेसर बेहरा कौन कहबे? नहीं, चर्चा केवल रोचक हम नहीं, जेहेतु यहाँ निर्वाचन वर्ष एवं आगामी निर्वाचन अच्छी आख्या रखिकी चर्चा आरंभ होगी निश्चित भाव एक शुभंकर पदक्षेप भारत वर्ष विरोधी दल एवं शासक दल देशर जोटा मुख्य प्रश्न बर्तमान मणिपुर हिंसा और अन्य प्रश्न उपर आलोचना हम से मुहांमुही हेबे और देश वाच करुच्ची देखुची। तेणु बर्तमान समस्या होची जे ताकू एमाने को भली भाव उपस्थापित करुचंती एवं केते क्वालिटेटिव गुणात्मक आलोचना संसद रे होउची एवं सरकारी दल तार उत्तर कौन रखुचंती, ये गुड़ाए प्रसंग पर आलोचना हम। निश्चित भाव में गणतंत्र आहरी सक्रिय हम एवं ये दृष्टि जब विचार कर प्योर राजनैतिक दृष्टि विचार करवा ताहले एटा सरकारी दल को हरड़ घण पकड़ा विरोधी दल जो कौशल से सफल होती सरकारी दल दुर्बलता केदूर एक्सपोज कर देखा कथा एवं सरकारी दल केते सफलतार सहित उत्तर दौची एवं विरोधी दल को आहरी दुर्बल स्थिति पकई पार्टी 18 घंटार आलोचना देखा। किंतु ये प्रोफेसर बेहरा जमती आपण कहउछन्ती राजनैतिक दृष्टिकोण जो देखिबा ताले संख्या दृष्टि से भली कोनोसी असुविधा हेबो नाही सरकार को, किंतु विरोधी को एथरु कोन फायदा मिलिबो? नहीं, आम तो जानी एनडीए सरकार निश्चित जीतबे कारण पक्षे सफिशिएंट संख्या अछि। आज्ञा विरोधी राजनैतिक फायदा ना चेष्टा करेंगे जेहेतु मणिपुर हिंसा नाम समस्त एक प्रश्नवाची अच्छी जे भारतर अस्तित्व एक सार्वभौम एवं साधारणतंत्र गणतांत्रिक राष्ट्र भाव में अपदिन अगस्ट 15 आसो तेणु मणिपुर में हिंसा को रोकबार सेठिकार राज्य सरकार विफल होती एवं अभियोग होची जे केंद्र सरकार निरवद्रष्टा साक्ष्य। तो ये सब अभियोग को जब सफलतार सहित लोकों पाखे ये आलोचना माध्यम पहुंचे पारे एवं दुर्बलता को एक्सपोज कर पारे ताहले आमे जानिबा ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ के लिए। आप पहले प्रस्ताव रख दो आप पहले। सर प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूँ। मैं शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी। ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है। इंसाफ है मैं पढ़ूं
महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? यह है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है, माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये 3 सवाल हैं सर, और शायद इन 3 सवालों का 3 उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं, शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है।
पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6,500 एफआईआर है। और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। आज हम मणिपुर गए हैं, क्या मणिपुर में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। क्या उत्तर पूर्वांचल में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। इससे पहले भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं। मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं, लेकिन पहली बार, अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो, पहले आप लोग जाओ। सर, हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में दो वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के दो वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा।